इसी की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज तो कैसे करेंगे। अब आइडेंटिटीज का यूज करके हम किसी भी पॉलिनोमियल टर्म को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन करना इसका मतलब हमको उसके फैक्टर्स को फॉर्म करना है, फैक्टर्स बनाने हैं लेकिन आइडेंटिटी का यूज करके। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर। अब अगर ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 8pq प्लस 16q स्क्वायर, अब इसमें इन तीनों में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको इन आइडेंटिटीज का एक्सपांशन पता होना चाहिए। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब इसमें तीनों ही टर्म्स का साइन प्लस होता है। यहाँ पर भी तीनों टर्म्स का साइन प्लस है और इन दोनों में 3 टर्म्स आते हैं, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सिर्फ हमको 2 टर्म्स की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज नहीं कर सकते। अब इसमें तीनों ही टर्म्स प्लस है, इसका मतलब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो p स्क्वायर है तो ये इसको हम p स्क्वायर ही लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 16q स्क्वायर है। अब 16 अलग है और q स्क्वायर अलग है, लेकिन हमको इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा लास्ट टर्म होता है b स्क्वायर। b स्क्वायर मतलब एक सिंगल टर्म लेना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो 16q स्क्वायर को हम अगर होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं 4q का होल स्क्वायर। 4q का होल स्क्वायर क्या बनेगा, 16q स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसलिए हमने इसको 4q का होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हमको अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो पहला टर्म p स्क्वायर है यानी a स्क्वायर की जगह p स्क्वायर, तो यानी हमारी a की वैल्यू हो गई p। और लास्ट टर्म को कंपेयर करें तो यहाँ पर होता है b स्क्वायर और यहाँ पर लिखा है 4q का होल स्क्वायर, तो यानी हमारी b की वैल्यू हो गई 4q। तो इस तरीके से हम इजीली हमारे a और b को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर बीच वाला टर्म अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, नहीं तो बच्चों को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है। अब बीच वाला टर्म होता है हमारा 2ab, तो प्लस 2 इंटू a की वैल्यू डालिए p और b की वैल्यू डालिए 4q। तो इस तरीके से इसको हमने स्प्लिट किया। 8pq को हमने लिखा 2 इंटू p इंटू 4q, 4 2 जा 8pq है वही चीज, कोई भी उसका मीनिंग चेंज नहीं हुआ, वैल्यू चेंज नहीं हुई है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ वो स्प्लिट हो गया है आइडेंटिटी के फॉर्म में। अब हम इसको कंपेयर करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी दिख रही है हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको कैसे लिखेंगे, a की वैल्यू a प्लस b की वैल्यू 4q, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे फैक्टर्स p प्लस 4q का होल स्क्वायर। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4 प्लस p प्लस 4q एंड p प्लस 4q, क्योंकि p प्लस 4q का होल स्क्वायर है यानी 2 बार मल्टीप्लाई होगा, p प्लस 4q p प्लस 4q। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए बाय यूजिंग आइडेंटिटी। अब अगर मान लीजिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब अगर हमको क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, इसमें भी हमको पहले आइडेंटिटी को गेस करना है कि इसमें से कौन सी यूज होगी। यहाँ पर तीनों ही 3 टर्म्स हैं, तो इन दोनों में से ही कोई एक यूज होगी और तीनों ही साइन प्लस है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगी। अगेन हम पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म को स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑलरेडी स्क्वायर में ही दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म है 36, तो 36 को अगर मुझे स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकती हूँ 6 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर इज 36। तो हमारी a की वैल्यू हो गई x और b की वैल्यू हो गई 6, क्योंकि अगर हम इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो a स्क्वायर यहाँ पर है x स्क्वायर यानी a की वैल्यू हो गई x, और यहाँ पर होता है b स्क्वायर और यहाँ पर है 6 स्क्वायर यानी b की वैल्यू हो गई 6, और बीच वाला टर्म है 2 इंटू a इंटू बी, तो प्लस 2 इंटू a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, सो 6 2 जा 12 और x। आप एक बार लिखने के बाद
चेक जरूर कर लें कि वही की वही वैल्यू हमको मिल रही है कि नहीं। तो अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a की वैल्यू x प्लस b की वैल्यू 6, इसका होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स हो गए x प्लस 6 का होल स्क्वायर, x प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x प्लस 6, इसका मतलब इसके दो फैक्टर्स हुए x प्लस 6 एंड x प्लस 6। तो इस तरीके से हम इसको बाय यूजिंग आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है 81x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अब इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, तीन टर्म्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों ही आइडेंटिटीज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें तीन टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पर सिर्फ दो ही टर्म्स है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही यूज करेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होता है a का स्क्वायर, यानी इस टर्म को हमको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अभी 81x स्क्वायर है, लेकिन 81 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको a की वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में जो भी आपके कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हमेशा आपको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 81 जो है वो 9 का स्क्वायर होता है, तो 81 की जगह हम 9 लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर में डालेंगे, और x स्क्वायर है तो इसको x लेके इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये 81x स्क्वायर को हम होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 9x का स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है 81। उसी तरीके से 49 7 का स्क्वायर होता है, और इधर y स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। तो 49y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7y का होल स्क्वायर। तो अब हम अगर इससे कंपेयर करें आइडेंटिटी से, तो a स्क्वायर, अब ये पूरी वैल्यू हमारी क्या बन गई a, इसका स्क्वायर दिख रहा है, b स्क्वायर, यानी ये पूरी ही वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी b। यहाँ पर हम a और b को नहीं ले सकते थे क्योंकि ये होल स्क्वायर के फॉर्म में नहीं थे, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है। तो हमारी a की वैल्यू हो गई 9x और हमारी b की वैल्यू हो गई 7y। तो इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का एक्सपांशन होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई, अब हम वैल्यूज को इसमें डालेंगे। तो a प्लस बी यानी 9x प्लस 7y, और दूसरा फैक्टर a माइनस बी यानी 9x माइनस 7y। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स हो गए, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी 9x प्लस 7y और 9x माइनस 7y। तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं आइडेंटिटी को, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी का, देखिए 64a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। अगर हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है 64a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर, अगेन इसमें दो ही टर्म्स हैं, इसका मतलब यही आइडेंटिटी यूज होगी। अब पहले हमको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर लिखा है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो 64 की जगह हम लिखेंगे 8a और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर है तो ये हो गया a स्क्वायर, और 64 को हमने लिखा 8 का स्क्वायर, यानी वो 64 स्क्वायर हो गया। उसी तरीके से 25 5 का स्क्वायर होता है, और इधर ऑलरेडी b स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 5b का होल स्क्वायर। तो अब हम अगर इसको कंपेयर करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये पूरी वैल्यू हमारी a है और ये पूरी वैल्यू b है। तो हमारी a की वैल्यू हो गई 8a और b की वैल्यू हो गई 5b। तो इस तरीके से हम a और b की वैल्यूज को लिख लेंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी, a माइनस बी, ये हो गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। अब हम वैल्यूज डालेंगे, a प्लस बी यानी 8a प्लस 5b और a माइनस बी, इसका मतलब 8a माइनस 5b। तो इस तरीके से इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे, 8a प्लस 5b एंड 8a माइनस 5b। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। अब मान लीजिए नेक्स्ट मेरे को दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस
32xy प्लस 64y स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, तो इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई सी यूज होनी है। और a प्लस बी होल स्क्वायर में सारे टर्म्स प्लस होते हैं, लेकिन यहाँ पर मिडिल टर्म माइनस है, इसका मतलब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करना है। तो इस तरीके से आप इजीली जज कर पाओगे कि आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर में हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पहले स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 4 2 का स्क्वायर होता है, तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। उसी तरीके से लास्ट टर्म 64y स्क्वायर को पहले कन्वर्ट करते हैं, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसको हम लिखेंगे 8y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर और b स्क्वायर। मिडिल वाला टर्म होता है 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो हमारी a की वैल्यू आई थी 2x और b की वैल्यू आई थी 8y। तो इस तरीके से हमने a और b को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्योंकि कि अगर हम देखें तो हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या आई है 2x माइनस b की वैल्यू 8 है, तो ये हो गया 2x माइनस 8y का होल स्क्वायर। और इसको हम 2x माइनस 8y एंड 2x माइनस 8y इस तरीके से भी लिख सकते हैं। होल स्क्वायर है मतलब इसके 2 फैक्टर्स है, 2x माइनस 8y एंड 2x माइनस 8y। तो इस तरीके से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। अगर 3 हैं तो इन a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर में से ही कोई आइडेंटिटी यूज होगी। अगर तीनों टर्म्स प्लस हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना है। अगर मिडिल टर्म माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। और सिर्फ 2 ही टर्म्स दिए रहेंगे तो हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है। तो आप बहुत अच्छे से बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी का एक और देखते हैं। मान लीजिए हमको दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 9y स्क्वायर। तो इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हमको 3 टर्म्स गिवन है और मिडिल टर्म माइनस है, इसका मतलब इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर के लिए इसको हम पहले होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर को हमने लिखा 2x का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब मेरी a की वैल्यू आ गई 2x और मेरी b की वैल्यू आ गई 3y। तो इस तरीके से हमने a और b को फाइंड आउट कर लिया। और इसका मिड पार्ट होता है माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। कौन सी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारी a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसके 2 फैक्टर्स हैं 2x माइनस 3y एंड 2x माइनस 3y। तो इस तरीके से आप किसी भी आइडेंटिटीज का यूज करके अपने क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 3 टर्म्स दिए हैं तो उसमें से a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर ही लगेगी। वो डिपेंड करता है कि आपके तीनों साइन प्लस हैं या मिडिल वाला माइनस है। तीनों प्लस होंगे तो a प्लस बी होल स्क्वायर यूज होगी। मिडिल टर्म माइनस है, माइनस 2ab होगी दिया हुआ है, तो उसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। और अगर सिर्फ 2 ही टर्म्स है तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए आपको हमेशा उनको पहले होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हो फैक्टराइजेशन में।